बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर से पोलियो वायरस का खतरा न टला। सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। आउटफॉल रोड, गुलशन इलावी, मुल्तान रोड के डिस्पोजल स्टेशन में वायरस पाया गया। कौमी इदारा सेहत ने सीवरेज में वायरस की तस्दीक कर दी है। 2 साल से लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस पाया जा रहा है। वायरस की मौजूदगी बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरा करार दिया जा रहा है। शहर से पोलियो वायरस का खात्मा न हो सका। शहर के सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। शहर में पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरा बनने लगी। आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन में पोलियो का वायरस पाया गया। गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन में पोलियो वायरस मौजूद है। कौमी इदारा सेहत ने शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। वाज़ेह रहे कि 2 साल से मुसलसल लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस पाया जा रहा है। डेंगू मच्छर के हमलों में फिर से तेजी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 34 नए मरीज रिपोर्ट। इलामा इकबाल जोन से मच्छर के काटे 9 मरीज अस्पताल जा पहुंचे। निश्तर जोन से 8, कैंट रावी जोन से 4 मरीज रिपोर्ट हुए। मौसम तब्दील होने के बावजूद डेंगू मच्छर के वार कम न हुए। शहर में डेंगू बुखार के 34 नए मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू बुखार के सबसे ज्यादा मरीज अलामा इकबाल जोन से रिपोर्ट हुए। अलामा इकबाल जोन से 9 मरीज अस्पतालों में आए। निश्तर जोन से डेंगू बुखार के 8 मरीज रिपोर्ट हुए। कैंट और रावी जोन से 4 मरीजों में डेंगू वायरस पाया गया। दातागंज बख्श टाउन समनाबाद जोन से डेंगू बुखार के 3 मरीज अस्पतालों में आए। शालामार जोन से डेंगू बुखार के 2 मरीज जबकि वाघा जोन से डेंगू बुखार का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। मच्छर तल्फ करने में नाकामी के बाइस शहरी बदस्तूर डेंगू वायरस के हमलों की जद में हैं। फ़िज़ाई आलूदगी लाहौर डेंजर जोन से ना निकला। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। सुबह के औकात में शराब 447 रही। जीसी यूनिवर्सिटी 649, जौहर टाउन में शराब 537 रिकॉर्ड। शाम ढलने के बाद शहर का क्वार्टर इंडेक्स 237 पर आ गया। शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। लाहौर एक बार फिर खतरनाक हद तक जहरीली फजा की लपेट में आ गया। सुबह के औकात में शराब 447 तक पहुंच गई। शहर के बेशतर इलाकों में आलूदगी की शराब 700 से तजावुज कर गई। शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। रावी रोड की तरफ आलूदगी की सतह 780 तक जा पहुंची। बरकी रोड 568, पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विस 547 और कलमा चौक में 521 AQI रिकॉर्ड किया गया। सदर कैंट में 499, शालीमार में 489, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के इलाके में 474 की सतह पर आलूदगी बरकरार रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा और फजा में आलूदगी मजीद बढ़ने का इम्कान है। माहिरीन माहौलियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो स्मोक से बचाव के लिए मास्क पहने, बच्चों और बुजुर्गों को गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने दें। लाहौर CBD में 56 एकड़ पर पहला फिल्म सिटी मंसूबा 5 PC1 तैयार। 39.5 अरब का तखमीना लगाया गया। हुकूमत ने IDAP को एग्जीक्यूटिंग एजेंसी मुकर्रर कर दिया है। आइंदा माली साल में 18 अरब 5 करोड़ फंडिंग की तजवीज़। मंसूबे से फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री को नई जिद्दत दी जाएगी। फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात। लाहौर में 56 एकड़ रकबे पर फिल्म सिटी मंसूबे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब को एग्जीक्यूटिव एजेंसी मुकर्रर कर दिया गया। मंसूबे के लिए 5 PC1 तैयार कर लिए गए। 39.5 अरब रुपए से जायद लागत के मेगा प्रोजेक्ट के लिए आइंदा माली साल में 18.5 अरब रुपए की फंडिंग तजवीज की गई है। मंसूबे के तहत 5.85 अरब रुपए सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे गए हैं। 2.73 अरब से स्टूडियो और एडमिन ब्लॉक बनाया जाएगा। 3.59 अरब से पोस्ट प्रोडक्शन और यूटिलिटी ब्लॉक तामीर होंगे। 3.77 अरब कन्वेंशन सेंटर और 2.09 अरब रुपए ट्रेड हबों बैकलॉट्स मंसूबे के लिए मुख्तस किए जाएंगे। हुकूमत का मौकफ है कि मंसूबा मुल्की फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री को जदीद खतूत पर इस्तवार करेगा। इसे आइंदा माली साल के बजट में शामिल किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी मिल गई। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाहका बॉर्डर तक GT रोड की तामीर और बहाली के लिए 7.9 अरब रुपए मंजूर किए गए। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की रिहाइश गाहों की तामीर और मरम्मत और तरक्याती कामों के लिए 2 अरब 22 करोड़ रुपए का फंड देने की समरी मुस्तरद हो गई है।
तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी मिल गई। कायदे-आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर तक जीटी रोड की तामीर बहाली के लिए 7.9 अरब रुपए मंजूर किए गए। कमिश्नर ऑफिस लाहौर की बहाली और नए ब्लॉक की तामीर के लिए 1.46 अरब रुपए मंजूर किए गए। वासा के तहत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 78 करोड़ के फंड्स की मंजूरी हो गई। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 45वें इजलास में अहम फैसले किए गए। हुकूमत पंजाब ने हेल्थ इंश्योरेंस का मंसूबा जारी रखने का फैसला कर लिया। महकमे खजाना ने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। महकमे खजाना ने फर्नीचर और दीगर खरीदारी के लिए बजट जारी किया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में सरकारी अफसरानों और मुलाजमीन की रहायशगाहों की तामीर और मुरम्मत से मुतालिक 2 अरब 22 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स की मंजूरी की समरी मुस्तरद कर दी। मुजव्वजा स्कीमों में GORs में 6 मंजिला रिहायशी इमारतों की तामीर, वहदत कॉलोनी, फैसल टाउन में वाटर सप्लाई सीवरेज लाइन्स, 2 ट्यूबवेल्स और ज़ेरे जमीन पानी की सतह बेहतर बनाने के मंसूबे शामिल थे। ये तमाम तरक्याती तजावीज आइंदा माली साल 2025-26 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने के लिए पेश की गई थी। दूसरी जानिब महकमे खजाना पंजाब ने DIG जेल को सरकारी गाड़ियां देने की समरी मुस्तरद कर दी। महकमे खजाना ने महकमे दाखिला को सालाना बजट से खर्चा पूरा करने की हिदायत कर दी। महकमे दाखिला ने DIG जेल के लिए गाड़ियों के लिए 30 करोड़ रुपए मांगे थे। महकमे खजाना ने बजट देने से इनकार कर दिया है। सोना फिर 14,300 रुपये तोला महंगा। 24 कैरात तोला सोना 4,44,800 रुपये का हो गया। 22 कैरात तोला सोना 4,10,000 रुपये तक जा पहुंचा। 21 कैरात तोला सोना 3,91,220 रुपये में फरोख्त। 10 ग्राम चांदी 6,850 रुपये की हो गई। सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। सोने की कीमत में 14,300 रुपए इजाफा हुआ। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,44,800 रुपए रहा। 22 कैरात फी तोला सोना 4,10,000 रुपए में फरोख्त हुआ। 21 कैरात फी तोला सोना 3,91,220 रुपए महंगा हो गया। 10 ग्राम तोला चांदी 6,750 रुपए की हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में नुमाया इजाफे के बाद सराफा बाजारों में भी तेजी का रुझान देखा गया। मुर्गी के गोश्त की कीमतें फिर बुलंदियों पर। 7 रुपये इजाफे से गोश्त 526 रुपये किलो तक पहुंच गया। ब्रॉयलर परचून रेट 363 रुपये किलो मुकर्रर। अंडे 344 रुपये दर्जन पर बरकरार हैं। मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही। 7 रुपये इजाफे से ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 526 रुपये किलो तक पहुंच गया। जुमेरात के रोज ब्रॉयलर फार्म रेट 335, थोक 349, परचून 363 रुपये किलो रहा। सदर पोल्ट्री सेलर्स एसोसिएशन लाहौर शहजाद अब्बासी ने जुमेरात के रोज 100 रुपये किलो सार्फिन को डिस्काउंट दिया। जब से हम ये बिजनेस में आए हैं 20-25 साल से मैं कस्टमर रिलीफ देता रहा हूँ, लेकिन गाजियाबाद का जो गरीब इलाका है इसके लिए मैंने आज नई शॉप का इफ्तिताह भी किया। 100 डिस्काउंट दे रहे हैं। ये मैं अपनी पॉकेट से दे रहा हूँ, ये प्रॉफिट नहीं है। हम चाह रहे हैं कि कस्टमर ज़्यादा रिलीफ मिले, लोग उसका फ़ायदा उठाएं, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने इसको जो रेट ऊपर जा रही है कंट्रोल किया जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने गरीब की जिंदगी मुश्किल बना दी है। हुकूमत रोजमर्रा अशिया की बढ़ती कीमतों में कमी लाए ताकि गरीब अपने बच्चों का आसानी से पेट पाल सके। अब बात करें रावंड में तबलीगी इज्तिमा के हवाले से, तो दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों अफराद की इज्तिमा में शिरकत। मौलाना अहमद बटला ने नमाज असर के बाद खसूसी बयान फरमाया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बेहतरीन इंतजाम, सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करेंगे हसनैन औलक वहाँ मौजूद हैं। जी हसनैन। बिल्कुल, ये दूसरा दौर है आलमी तबलीगी इज्तिमा का, जिसमें पाकिस्तान भर से जो मंदोबीन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि 3 रोज़ यहाँ पर क़याम करेंगे। 13 नवंबर से 16 नवंबर तक ये जो इज्तिमा है ये जारी रहेगा और अतवार की सुबह फजर की नमाज के बाद ये जो इख्तितामी दुआ है वो होगी। जो मंदोबीन है वो यहाँ पर पहुँचे हैं जी, गिलगित बल्तिस्तान से, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर से, इसके अलावा गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और चिनियाट के इलाके से जो मंदोबीन है वो यहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा कोस्तान, बिशाम, बहावलपुर, बहावल नगर, लोधरा के जो फरजंदान इस्लाम है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और मर्दान, स्वाबी और मालाकंड से भी जो शुरका हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर 3 दिन क़याम करेंगे और अल्लाह से लो लगाएंगे और अपने रब के सरबसजूद होकर जहाँ पर वो रब की खुशनुदी के लिए दुआएं भी करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगी जाएगी। ये 3 रोज़ का जो इज्तिमा है वो इसमें जो आलमी स्कॉलर्स हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान
पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनकी जानिब से जो खताबात हैं वो भी किए जाएंगे, जो सिक्योरिटी के यहाँ पर मामलात हैं वो अच्छे तरीके से डील किए गए हैं। पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, ट्रैफिक को डील करने के लिए यहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर रजाकार हैं वो यहाँ पर आने वाले मंदोबीन की जो चेकिंग है उसको करते हैं, और उसके बाद फिर वो आगे जो एंट्री है वहाँ पर भी उनको एक बार फिर से चेक किया जाता है ताकि किसी किस्म का कोई मसाइल है वो पैदा ना हो। तो ताहम ये जो 3 रोज़ का इज्तिमा है, आज उसका पहला रोज़ था और जो मंदोबीन है उनके आमद का जो सिलसिला है वो मगरब तक जारी रहा है। अब जो मंदोबीन है अभी वो सुस्ता रहे होंगे, लेकिन अर्ली मॉर्निंग फजर से पहले ही उठ जाते हैं। इबादत का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और ये सिलसिला 3 रोज़ तक इसी तरह जारी रहेगा। जी हसनैन औलख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ की सुस्ती, रिटायरमेंट के करीब हज़ारों असातिज़ा LPR से महरूम। उधर क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में फेल पार्टनर स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की तजवीज़। PEF के मातहत स्कूलों के बच्चे प्री QAT टेस्ट पास नहीं कर सके। पेक्टा के बाद भी प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग भी से अल्तवा, हज़ारों सीनियर असातिज़ा PLT ना होने से तरक्की ना पा सके। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की सुस्ती के बायस रिटायरमेंट के करीब हजारों असातिज़ा LPR लेने से महरूम हो गए। पंजाब टीचर्स यूनियन ने मसले के हल के लिए सेक्रेटरी एजुकेशन को दरखास्त जमा करवा दी। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज दरखास्तें मंजूर करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड नहीं कर रहा। HRMS पर दरखास्तें मंजूर करके फौरी महकमा खजाना को भिजवाई जाएं। अहकामात पर अमल दरामद होने से हजारों असातिज़ा LPR पर जा सकेंगे। टीचर्स लाइसेंसिंग मंसूबे की वजह से प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग इल्तवा का शिकार है। असातिज़ा का कहना है कि पेक्टा बनने के बाद एक भी प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग का आगाज ना हो सका, जिसके बाद हजारों सीनियर असातिज़ा PLT ना होने से तरक्कियों से महरूम हैं। सीनियर असातिज़ा ने फौरी PLT ट्रेनिंग दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में फेल होने वाले सैकड़ों पार्टनर स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख होने का खदशा पैदा हो गया। PEF के मातहत सैकड़ों पार्टनर स्कूलों के बच्चे प्री QAT टेस्ट पास न कर सके। PEF ने एतराजात मौसूल होने पर मुतल्लिका स्कूलों को पेपर्स की रीचेकिंग करवाने की इजाजत दे दी। पेपर्स रीचेकिंग की फीस 10,000 रुपए रख दी गई। पार्टनर स्कूल रीचेकिंग के लिए 26 नवंबर तक दरखास्त जमा करवा सकेंगे। रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जाएंगी। LDA शोबा टाउन प्लानिंग 2 की नहलिया मिली भगत DGLTA के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। वज़ीर आला की रिहाइश गाह से चंद कदम दूर अड्डा प्लॉट पर गैर कानूनी रेस्टोरेंट खुलवा दिया। पाइन एवेन्यू पर पेट्रोल पंप्स के साथ नया रेस्टोरेंट बनवाया जा रहा है। पॉइंट स्कोरिंग के लिए मामूली ऑपरेशन भी किया गया। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग 2 ने DG LDA के अहकामात हवा में उड़ा दिए। वजीर आला की रिहाइशगाह के करीब अड्डा प्लाट पर गैर कानूनी रेस्टोरेंट खुलवा दिया गया। पाइन एवेन्यू पर पेट्रोल पंप के साथ गैर कानूनी तामीरात करवा कर एक नया रेस्टोरेंट भी बनवाया जा रहा है। LDA ने DG के आगे पॉइंट स्कोरिंग के लिए मामूली ऑपरेशन भी किया। दौरान ऑपरेशन मेन बिल्डिंग छोड़कर मामूली दीवार गिरा कर खाना पूरी कर दी गई। जराये के मुताबिक LDA टाउन प्लानिंग विंग के अफसरान और मुलाजमीन ने गैर कानूनी तामीरात माफिया से साजबाज करके तामीरात शुरू करवा रखी हैं। ताहम DG LDA ने टाउन प्लानिंग अफसरान को सख्त एक्शन लेने की हिदायत कर रखी हैं। वाज़िया रहे कि इससे कबल अड्डा प्लाट पर गनी शनवारी रेस्टोरेंट खुलवाया गया, जिसे बाद में मस्मार कर दिया गया था। शोबा टाउन प्लानिंग ने अड्डा प्लाट, पाइन एवेन्यू और वजीर आला पंजाब के रूट पर गैर कानूनी तामीरात करवाना मामूल बना रखा है। DG LDA ने अड्डा प्लाट पर रिमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन का काम भी करवाया है। रिंग रोड अथॉरिटी की नाअहली लापरवाही अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड जानिब टोल सिस्टम बहाल न हो सका। सालाना करोड़ों का नुकसान। तारो गुल इंटरचेंज तबाहाली का मंजर पेश करने लगी। मेन साइन बोर्ड 2 हिस्सों में जमीन पर पड़ा है। शहरी वन वे के खिलाफ वर्जी करके रिंग रोड पर चढ़ने पर मजबूर। रिंग रोड अथॉरिटी की नाअहली या लापरवाही। अड्डा प्लाट से मुल्तान रोड जानिब रिंग रोड सीजरन लूप 3 का टूल सिस्टम बहाल न हो सका। रिंग रोड पर मुकम्मल टूल सिस्टम राइज न होने से सालाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 10 रोज कबल मुल्तान रोड से अड्डा प्लाट की जानिब आने वाली ट्रैफिक पर टूल राइज किया गया, लेकिन टूल वसूल नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब तारो गिल इंटरचेंज तबाहाली का मंजर पेश करने लगा है। शहरी वन वे की खिलाफ वर्जी करके रिंग रोड पर चढ़ रहे हैं। मेन साइन बोर्ड 2 हिस्सों में जमीन पर गिरा पड़ा है। वाज़िया रहे कि मौजूदा हुकूमत के आते ही CNW ने दोबारा वजीर आला से एक नया इफ्तिताह करवाया था।
नाबीना अफराद का मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना जारी। सरकारी मुलाजमीन 5 रोज से मुस्तकिली के लिए एहतजाज पर हैं। महकमा सोशल वेलफेयर हुकाम नाबीना अफराद को मनाने में नाकाम। मुजाहरीन ने माल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। इस हवाले से अपडेट करेंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड फैसल चौक पर, जहाँ पर आज नाबीना अफराद के धरने को 5वां रोज हुआ चला है। रात के 12 बज चुके हैं और यहाँ पर नाबीना अफराद जो है वो इस वक्त भी जो है वो अपने एहतजाज के हवाले से यहीं पर ठहरे हुए हैं। फिर जो है वो 5वां रोज़ हो चुका है। कभी भी ये मुतालबात हल नहीं हो पाए। आखिर इसका मुस्तकिल बुनियादों पर कोई हल पंजाब हुकूमत की जानिब से नहीं तजवीज़ किया जा रहा, या यहाँ पर जो तमाम नाबीना अफराद हैं वो मुसर उनसे खैर जानेंगे। वक्त हुआ चलता है कि उनसे भी कुछ बातें करें। आज ऐसा मुझे बताइएगा कि 12 के बाद का वक्त है और यहाँ पर एहतजाज करते हुए 5वें रोज़ में आप दाखिल हो चुके हुए हैं। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बंदे को यहाँ पर कभी चढ़ जाती है खड़े होकर, तो आप तो फिर भी यहाँ पर रात को सोते हैं। क्या समझते हैं कि आप उस चीज़ के अहल हैं जो मुतालबात आप कर रहे हैं? नहीं, 100% हम इसके अहल हैं, इसलिए आए हैं। प्रॉब्लम्स हैं तो इसलिए ही तो आए हैं। आप लोग किस अहलियत पर ये मुतालबा कर रहे हैं? आप लोगों के पास क्या ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें और उसके पे बैक के तौर पर वो हमें मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो भी आपसे ताउन करें? कि हमें हमारे एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या स्किल्स हैं आप? बाकी लोगों की तरह सिर्फ हम पढ़ा सकते हैं, हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। मार्केटिंग में हम जा सकते हैं, इवन मसाजिद में अजानें दे सकते हैं। जो एलोकेशन हुई है वो उसको आप जायज़ एलोकेशन समझते हैं? नहीं, जो अभी हुई है ना, हम तो कुछ चाह नहीं रहे कि जी सीएम साहिबा या कोई मिनिस्टर अपना बजट कम करे और उस बजट से हमें जॉब दे। हम तो कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने सीट्स 44 डिपार्टमेंट्स 3000 सीट को एक्नॉलेज कर रहा है कि उनके पास वो सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो ये दे नहीं रहे हमें। उनका यही कहना है कि हम जो है वो यहाँ पर अपने मुतालबात लेकर आए हैं। स्किल हमारे पास सबके पास है, हमारे पास तजर्बा है, हमारे पास हम बात सलाहियत लोग हैं। हमारी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए हुकूमत पंजाब कोई बेहतर फैसला करे, हमें एलोकेट करे उन्हीं पोजीशंस पे जो एलोकेशन के लिए उन्होंने हमारे लिए स्पेसिफिकली अलॉट की हुई हैं। इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मॉडल टाउन ने शहरियों के चोरी होने वाले लाखों मालियत के 45 मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए हैं। एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अयाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है या स्नैच हो जाता है या गन पॉइंट पे छीन लिया जाता है, तो हमारे मॉडल टाउन ऑफिस में, आईटी सेल में 24/7 एक सॉर्ट ऑफ रेडार चल रहा है कि उसकी IMEI डिटेक्ट करने का तरीका उसमें चल रहा है। तो बंदा मायूस हो जाता है कि मेरा मोबाइल अब छिन गया, ये अब वापस नहीं आएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मॉडल टाउन डिवीज़न की उस IT सेल ने हमने इसको एक्टिव किया है। उस IMEI जो मोबाइल फ़ोन्स की थी उसमें किसी ने सिम डाली, फ़ौरन हमने वो मोबाइल फ़ोन ट्रैक किए और वो मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं। ई-गैजेट एक हमारी ऐप है, ई-गैजेट से भी हमने वो मोबाइल फ़ोन ट्रैक किए हैं और ओरिजिनल जो स्नैचर्स थे उनको हमने गिरफ़्तार किया और उनको कानून के कटहरे में लाए। तो थैंक यू सो मच। गिरवी वाले जो हमारे मुतासरीन थे, मैं उनको मुतासरीन ही कहूँगा कि उनके साथ जो फ्रॉड हुआ था, ऑलमोस्ट 37 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे मेरे थाना काना में। इसके अलावा भी अगर इस मीडिया के तवज्जुह से मेरा मैसेज है कि शोबा मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनाकिदा 3 रोज़ा सहाफ़ी समर 2025 अख्ताम पज़ीर अख्तामी सेशन में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कहा, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक मसनूई ज़हानत से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सलमान खनी, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डॉक्टर आयशा इशफाक ने शिरकत की। फाउंडर MMFD असद बेग, शोबा जात के सरबराहान, मीडिया नुमाइंदगान, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने शिरकत की। स्पीकर असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान का कहना था कि मसनूई ज़हानत ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर कर रही है। सोशल मीडिया हुकूमत बनाने और गिराने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इंसानी अकल ने ही मसनूई ज़हानत को तख्लीक किया है, मगर बाज़ औक़ात अपनी बनाई चीज़ें भी नुकसान का बायस बन सकती हैं। स्पीकर ने कहा, हमें अपने तालीमी बजट में इजाफा करना होगा।
پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر جہانگیر بدر کو ہم سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ ان کی سیاسی جدوجہد اور پارٹی سے وفاداری آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ جہانگیر بدر کی زندگی ان کی سیاسی جدوجہد کے حوالے سے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ لاہور کے ایک متوسط گھرانے میں 1944 کو پیدا ہونے والے جہانگیر بدر نے اپنی ابتدائی تعلیم اندرون شہر سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، وہیں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ جہانگیر بدر نے 1970 کی دہائی میں طلبہ سیاست کے ذریعے اپنی پہچان بنائی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے سے متاثر ہو کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ ضیاء الحق کے مارشل لا کے دوران جہانگیر بدر کو کئی بار گرفتار کیا گیا۔ وہ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ جہانگیر بدر مرحوم کے ساتھی آج بھی انہیں یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہانگیر بدر نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی۔ اس نے ساری عمر غریب لوگوں کے لیے سٹرگل کی، اور وہ جو سٹرگل تھی، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو اپنا پارٹی کی بنیاد جب رکھی، 30 نومبر یوم تاسیس آ رہا ہے، 30 نومبر کو، تو اس میں جو بیسک ڈاکومنٹس تھا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اس پہ اس نے ساری عمر بھٹو کے فلسفے پہ سٹرگل کی۔ جہانگیر بدر صاحب کی جو زندگی مشعل راہ تھی پیپلز پارٹی کے لیے اور محلے داروں کے لیے، وہ اپنے محلے میں کتنے بیواؤں کا ان کو پیسے دیتے تھے، وہ کتنے لوگوں کو اپنا ان کی مدد کرتے تھے۔ انہوں نے انتہائی جدوجہد کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وہ ایک بہادر اور عظیم انسان تھے۔ 1990 کی دہائی میں جہانگیر بدر مرحوم نے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بھی رہے۔ جہانگیر بدر کے صاحبزادے ذوالفقار علی بدر کا کہنا ہے کہ آج بھی ان کی یاد ستاتی ہے۔ لوگوں کی خدمت کے لیے جو انہوں نے کام کیے ہے وہ آج تک لوگ دنیا یاد رکھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی عزت اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت کو ہم مینٹین کر سکیں اور اسی طرح چیزوں کو آگے لے کے چل سکیں۔ 14 نومبر 2016 کو جہانگیر بدر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکنوں کے لیے جہانگیر بدر آج بھی استقامت، وفاداری اور عوامی خدمت کی علامت ہیں۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ قومی اسمبلی کے حلقہ 129 سے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان نے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں مختلف یونین کاؤنسلز کے دورہ کیے، جلسہ عام سے خطاب، انتخابی دفاتر کے افتتاح اور لیگی کارکنان سے ملاقات کی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N129 سے امیدوار حافظ میاں نعمان نے UC 93 شاہین آباد میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ تقریب میں چودھری نعیم احمد، خواجہ انصر سہگل اور میاں طارق شریک تھے، جس کے بعد حافظ میاں نعمان شیرا کوٹ غلام حسین کالونی گئے، جہاں کارکنان نے پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا اور نعرے بازی کی۔ میاں نعمان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے اقتدار کے چند سال سب پر بھاری ہیں۔ N129 کے ضمنی انتخابات کی مہم کے سلسلے میں UC 102 جھگیاں ناگرہ میں انتخابی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی جھگیاں ناگرہ مین بازار سے سبزہ مین بولیورڈ تک نکالی گئی۔ سابق UC چیئرمین ملک یاسر نمبردار اور ملک محمد سرور سمیت دیگر شریک تھے۔ سبزہ میں انتخابی جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ میاں نعمان کا کہنا تھا کہ سبزہ میں سیوریج کے دیرینہ مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ رواں سال کے اختتام پر کروڑوں روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر اور اسٹریٹ لائٹس لگوائی جائیں گی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N129 سے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان نے UC 107 ٹوکے والا چوک میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ تقریب میں سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری باقر حسین، MPA فاطمہ صلاح الدین اور چودھری بہادر علی شریک ہوئے۔ بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کے موقع پر آنے والے بھارتی سکھ یاتریوں کی براستہ واہگہ بارڈر بھارت واپسی۔ واہگہ بارڈر پر وزیر اقلیتی امور پنجاب سردار رمیش سنگھ اروڑا اور ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز ناصر مشتاق نے سکھ یاتریوں کو رخصت کیا۔ بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کے موقع پر آنے والے بھارتی سکھ یاتری براستہ واہگہ بارڈر بھارت واپس روانہ ہو گئے۔ صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے واہگہ بارڈر پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، یاتریوں نے ننکانہ، سچا سودا، حسن ابدال اور ڈیرہ صاحب لاہور گردوارہ دیکھا۔ خوشی ہے کہ یاتریوں کو اجازت ملی اور وہ پاکستان آئے۔ سنگتاں نوں اجازت ملی، سنگتاں آئیاں اور اتھوں خوش ہو کے واپس جا رہی ہیں۔
पाकिस्तान दी धरती मुहब्बत दी धरती है, पाकिस्तान दी धरती अमन दी धरती है, पाकिस्तान दी धरती प्यार दी धरती है। सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान में हमें अपने घर जैसा प्यार और सुकून मिला है। बहुत ही अच्छा लग्या ते ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਐਸਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ हॉस्पिटैलिटी जी सी पाकिस्तान वाले दी बहुत अच्छी सी। पाकिस्तान में गुरुद्वारों को मोहब्बत, खुलूस और एहतराम के साथ महफूज रखा गया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर मामूर जवान ने कहा, खुशी है कि हम मेहमान नवाजी में पाकिस्तान की अच्छी अक्कासी कर सके। बॉर्डर्स पे हम खड़े हैं इंशाल्लाह इनकी खिदमत के लिए और बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यार देते हैं ये लोग और हमारे सिंह ब्रदर्स हैं, हम चाहते हैं बार बार आएं। सिख यात्रियों ने कहा, हम यात्रा के दौरान बहुत सी अच्छी यादें ले जा रहे हैं। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ अल्हा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। दुनिया भर में आज शुगर से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मारूफ फिजिशियन प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन कहते हैं, शुगर के आधे मरीजों में से उसकी कोई अलामत जाहिर नहीं होती। 25 साल से ज़्यादा उम्र के हर शहरी को शुगर का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। दुनिया भर में आज ज़ियाबितिस से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मारूफ फिजिशियन और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन कहते हैं, पाकिस्तान में 95% मरीज ज़ियाबितिस की टाइप 2 में मुब्तला हैं, जिसमें जिस्म इंसुलिन तो बनाता है लेकिन वो कारगर नहीं होती। पहली वाली किस्म है वो बहुत ही रेयर है, पाकिस्तान में बहुत ही कम लोगों में होती है, 3% या 4% लोगों में जिसमें इंसुलिन कम हो जाती है। आम तौर पर ये दुबले पतले लोगों में होती है और छोटी उम्र में शुरू हो जाती है। जो पाकिस्तान में प्रेवलेंट टाइप है वो टाइप 2 डायबिटीज है, जिसमें इंसुलिन तो जिस्म बना रहा होता है मगर उसके असरात या उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम रह जाती है। उस वजह से जिस्म के अंदर शुगर बढ़ जाती है और शुगर का मार्ग लाहक हो जाता है। हर पाकिस्तानी जो 25 साल से ज्यादा का उसको अपनी शुगर टेस्ट करनी चाहिए। अगर किसी का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ जाए तो वो 3 साल बाद रिपीट करे, और अगर किसी की शुगर ज्यादा है तो उसको डायबिटीज है, फिर वो अपने मालिक से राब्ता करें। प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन कहते हैं कि डिप्रेशन भी शुगर की वजह बनता है, इससे बचें। वजन में कमी, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के साथ सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। वजन में कमी करके शुगर से छुटकारा पाया जा सकता है। सिर्फ शुगर का इलाज करने से शुगर की 3 बड़ी पेचीदगियां हैं जो कम नहीं होती। उसमें सबसे नंबर 1 है हार्ट अटैक, नंबर 2 है फालज और नंबर 3 है हार्ट अटैक और फालज से अमवात। ये तीनों को कम करना है तो शुगर को ठीक रखना है, मोटापा एडिपोसिटी को ठीक करना है, ब्लड प्रेशर इसको 130/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम लाना है। C इज फॉर कोलेस्ट्रॉल, जो LDL बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको 100 से कम करना है। D इज फॉर डाइट, यानी कि अपनी डाइट सादा करनी है, प्लांट बेस्ड डाइट में आना है। E सर इज फॉर एक्सरसाइज। प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन कहते हैं कि अद्वियात के इस्तेमाल और सेहतमंद रवैया अपनाकर शुगर के मरीज भी तंदुरुस्त और नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकते हैं। शुगर के साथ तंदुरुस्त और तवाना रहना ये थीम है, तो इसका मतलब है कि शुगर के तमाम मरीज नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं और वो भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं जिसमें किसी किस्म की कमजोरी ना हो और वो जिस्मानी तौर पर, जिनसी तौर पर, जहनी तौर पर और इमोशनली बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना रहें। और इसके लिए इतनी सारी दवाइयां आ गई हैं, इसका इलाज बहुत मुमकिन है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शुगर हार्ट अटैक और फॉलिज का बायस बनती है, इसलिए मरीज पेचीदगियों से बचने के लिए अपने मुआलिज के मशवरे पर अमल करें। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। UMT में चीन की 76वीं सालगिरह और काउंसिल जनरल स्कॉलरशिप तकसीम तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर काउंसलर उमूर और दफ्तर जाओ टेंग यो ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। UMT में चीन की 76वीं सालगिरह काउंसिल जनरल स्कॉलरशिप तकसीम तकरीब का खसूसी इनेकाद किया गया। डायरेक्टर काउंसलर उमूर दफ्तर जाओ टेंग यो, वॉइस काउंसिल और सियासी और प्रेस ऑफिस वांग याजांग, प्रोवेस्ट UMT डॉक्टर असगर जैदी ने शिरकत की। चेयरपर्सन शोबा सियासियात और इंटरनेशनल रिलेशंस डॉक्टर उस्मान अस्करी, हेड OSSV कर्नल रिटायर्ड सखावत बुखारी, तलबा असातिज़ा ने शिरकत की। चाइना की जानिब से UMT तलबा को 1 मिलियन की स्कॉलरशिप्स दी गईं। जाओ डेंगजू डॉक्टर काउंसलर ने तलबा में स्कॉलरशिप्स
तकसीम की। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के शोबाए नबातात के ज़रिए तमाम तीसरी 2 रोज़ा सालाना आलमी कॉन्फ्रेंस नबाताती साइंसेज में हालिया तरक्की अख्ताम पजीर। रवां बरस के लिए कॉन्फ्रेंस का मौजू आलमी चैलेंजेस के हल और पायदार मुस्तकबिल के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत रखा गया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, चीन, तुर्की, अमेरिका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब, अज़रबैजान और अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ साइंसदानों, मुहक्किकीन और माहिर नबातात ने शिरकत की। 200 से ज़्यादा तहकीकी मकालाजात पेश किए गए, जिनकी रोशनी में प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और पायदार ज़रूरी तरक्की के लिए सिफारिशात मुरतब की गईं। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब की सदारत प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद ने की। लाहौर प्रेस क्लब में डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु की किताब कनाडा रंगों का देश की तकरीब रोनुमाई का अहतमाम किया गया। मरूफ मुल्की और गैर मुल्की मंदुबीन ने शिरकत की। तकरीब की सदारत मरूफ सहाफ़ी और दानिश्वर मुजीबुर रहमान शामी ने की। मेहमान खसूसी कनाडा से आए सरदार जसबीर सिंह थे। मेहमानों में वाइस चांसलर नदीम अहमद भट्टी, साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर फलीहा ज़हरा कासमी और शहबाज खान शामिल थे। किताब पर तबसरा करते हुए प्रोफेसर काशिफ फराज, प्रोफेसर नासिर बशीर, एडवोकेट एम नवाज शेख, नदीम नज़र, डॉक्टर अस्कर यज़दानी, उसामा अख्तर एडवोकेट ने डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु की किताब और शख्सियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मुजीबुर रहमान शामी ने डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु को किताब की इशात पर मुबारकबाद पेश की। एवरकेयर अस्पताल में वर्ल्ड क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डे का खसूसी इनेकाद। एवरकेयर अस्पताल में ये दिन 2 साल से मनाया जा रहा है ताकि अमले में क्वालिटी और हिफाजत के हवाले से आगाही पैदा की जा सके। एवरकेयर अस्पताल में वर्ल्ड क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया। तकरीब में साल भर के क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। असिस्टेंट मैनेजर डॉक्टर हसन जुबैर का कहना था, एवरकेयर अस्पताल में ये दिन गुज़श्ता 2 साल से मनाया जा रहा है ताकि अमले में क्वालिटी और हिफाजत के हवाले से आगाही पैदा की जा सके। हमारे हॉस्पिटल का भी लोगो है या आप टैगलाइन कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर। तो वो पाकिस्तान में लाहौर में हम एक इनोवेशन के तौर पे, एक अच्छे सेटअप के तौर पे कि लोग उस क्वालिटी की स्टैंडर्ड्स को पे ट्रस्ट करते हुए हमारे पास आएँ और अपने प्यारों को आसानी से सेहत की तरफ लेके जा सकें। क्वालिटी आगाही सेशन, पोस्टर मुकाबला और क्वालिटी बूथ का इंतजाम किया गया ताकि अमले को मयार और मरीजों की हिफाजत के असूलों से रोशनास कराया जा सके। इस साल का जो वर्ल्ड थीम है वो है क्वालिटी थिंक डिफरेंटली। सो बेसिकली हम ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि हमारा पेशेंट क्या डिज़र्व करता है, वो किस तरह से सेफ्टी मेजर्स क्या हैं और हम उनको किस तरह से इंश्योर कर रहे होते हैं। ओवरऑल द हॉस्पिटल सब की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और सब जो है पेशेंट सेंटर्ड केयर के लिए काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे तकरीब में क्वालिटी डिपार्टमेंट की मैनेजर सादिया परवेज, डॉक्टर हसन जुबैर, परवीन अमीर अली, मलिहा समी, वर्दा, मोहम्मद शुएब, कुर्रतुल्लैन और ईमान ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर केक भी काटा गया। शुरका ने मिलकर इस अहम मौके को यादगार बनाया। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। रोज़ा ब्लैंकर रावन रोड पर कवाली नाइट का इनेकाद। मारूफ कवाल शहजाद खान संधू ने समा बांध दिया। कवाली नाइट का तमाम फरहान अली के एजाज़ में हुआ। चौधरी यूनुसद्दीन, अस्कर गुजर समेत मर्द ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मारूफ कवाल शहजाद खान संधू और उनके हम नवाओं के सुरों ने समा बांध दिया। कवाली नाइट में आए गैर मुल्की मेहमानों ने रिवायती मौसीकी को बेहद पसंद किया। शुरका की जानिब से कवाली नाइट के इनेकाद को सराहा गया। स्टेज अदाकाराओं पर पाबंदी का सिलसिला तेज हो गया। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के अदाकाराओं को गैर अखलाकी डांस करने पर शोकॉज नोटिस जारी। परफॉर्मेंस पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक अदाकारा हिना शेख, साइमा खान, इरम चौधरी पर 2 माह के लिए थिएटर परफॉर्मेंस पर पाबंदी आयद की गई। अदाकारा मासूमा मलिक और ट्रांसजेंडर फनकार रिमल अली शाह को 1 माह के लिए किसी भी स्टेज ड्रामे में काम करने से रोक दिया गया। नोटिफिकेशन में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इन फनकाराओं ने स्टेज ड्रामों के दौरान गैर अखलाकी हरकत और नामुनासिब रक़्स पेश किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।